Hello everyone, welcome to my YouTube channel Life in Biology. I am Amrita Rochlani from Life in Biology team और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीन के कॉन्सेप्ट के बारे में और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि जीन क्या होता है। नाउ हम सिंपली बोलते हैं कि जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अगर हम इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो जीन मतलब कि एक ऐसा यूनिट जो हर एक सेल में अंदर प्रेजेंट होता है और वो कंट्रोल करता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे अपीयर होगा, मतलब उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेड्स हैं वो कैसे अपीयर होंगे। सपोज उसका आई कलर है, उसका हेयर कलर है या कुछ भी। ये एक कंप्लीट सीक्वेंस होती है डीएनए की और अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हर एक ह्यूमन की बॉडी में 20,000 से 25 जितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम जीन के सेक्शन की बात करते हैं तो जीन में मेनली दो सेक्शन होते हैं। एक होता है एक्सोन। नाउ एक्सोन एक ऐसा रीजन होता है जीन का जो कोडिंग रीजन होता है, मतलब उसमें पूरी जो इन्फॉर्मेशन है जेनेटिक कोड में स्टोर रहती है और उसमें से प्रोटीन बनता है कि कैसे प्रोटीन बनेगा, कैसे इन्फॉर्मेशन पास आउट होगी, वो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सोन में स्टोर रहती है। और दूसरा जो रीजन होता है वो होता है इंट्रॉन। इंट्रॉन एक ऐसा रीजन होता है जो नॉन कोडिंग रीजन होता है, मतलब जैसे ही आरएनए में से प्रोटीन बनेगा तो ये जो इंट्रॉन्स के सारे सेक्शन होते हैं वो स्प्लाइस आउट हो जाते हैं। तो सारे जो एक्सॉन है वो मिलके वो इन्फॉर्मेशन पास आउट करते हैं कि हाँ ये प्रोटीन बनेगा। अगर हम इसके सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो सपोज ये है जीन, इसमें सारे ये रीजन्स हैं एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए में से आरएनए बनेगा और वो इन्फॉर्मेशन डीएनए टू आरएनए पास आउट होगी, राइट। फिर उसके बाद प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन होगा तो उसी आरएनए में से प्रोटीन बनेगा और वो इन्फॉर्मेशन प्रोटीन में ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो इनकोड करेगा और वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपीयर होता है। तो ये सिर्फ ओवरव्यू था सिंपल स्ट्रक्चर का कि जीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इन्फॉर्मेशन कैसे पास आउट होती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, डीएनए में से कैसे आरएनए बन रहा है, आरएनए में से कैसे प्रोटीन बन रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ये सिंपल मैंने एक स्ट्रक्चर रखा। सपोज लोका है ना, लोका एक ऐसा रीजन होता है जीन का जिसमें एक प्रॉपर कैरेक्टर की जो सीक्वेंस है वो स्टोर रहती है। सपोज ये सीक्वेंस है ब्राउन आई कलर के लिए, तो एक लोका है उसका एक प्रॉपर रीजन होगा जहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी और उस पर्सन में वो कलर अपीयर होगा, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होगा, चाहे वो किसी हेयर कलर के लिए हो या आई कलर के लिए हो। तो अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फर्स्ट कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑन द जेनेटिक लेवल हम जितने भी ह्यूमन्स हैं हम 99% एक दूसरे से आइडेंटिकल है। तो हमारी जो ये यूनिकनेस है, हमारा आई कलर हुआ या हमारा हेयर कलर हुआ, हमारा कोई भी फिजिकल ट्रेट हुआ, वो सिर्फ 1% से हम यूनिक हैं। मतलब कभी कभी तो लेस देन 1% से हम एक दूसरे से अलग हैं, बाकी 99% ऑन द जेनेटिक लेवल वी ऑल आर सेम। सेकेंड कि हमने बहुत बार देखा है कि ऐसे बहुत सारे आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, मतलब जो अलग अलग डिफरेंट मतलब अपीयर होते हैं। तो वो क्यों होता है कि एक्चुअली आइडेंटिकल जो ट्विन्स होते हैं उनमें डीएनए सेम ही होता है, जेनेटिक कोड सेम होते हैं, पर ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है तो वो फीटस में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है, न्यूट्रिएंट्स रिसीव्ड बाय फीटस। कौन सा फीटस कौन से न्यूट्रिएंट्स रिसीव कर रहा है तो वो उस बात पे डिपेंड करेगा ना कि वो कितना हेल्दी होगा, वो कितना वीक होगा, या उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होंगी। तो इस रीज़न की वजह से बहुत सारे आइडेंटिकल ट्विन्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंटली अपीयर होते हैं। थर्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ह्यूमन में दो डीएनए के सेट पॉसिबल हैं कि उसमें प्रेजेंट हो, और ये जो कंडीशन है उसको काइम्यूरस बोलते हैं। और ये जो कंडीशन है मेनली दो चीज़ों की वजह से होती है। फर्स्टली कि सपोज एक वुमेन है वो ट्विन्स कैरी कर रही है, मतलब वो प्रेग्नेंट है ट्विन्स से, राइट। तो कभी क्या होता है कि सपोज एक फीटस बेबी पेट में ही मर जाता है तो दूसरा जो फीटस है वो उसके सेल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो जो फीटस है जैसे ही उसके सेल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसमें दो डीएनए अपीयर होंगे।
सेकेंडली ये होता है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन की वजह से। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि एक पूरे पर्सन का जो बोन मेरो है हम ट्रांसप्लांट करते हैं, राइट। तो उसमें से जो स्टेम सेल्स है वो सारे न्यू ब्लड सेल्स बनाते हैं। तो ये पॉसिबल है कि वो पर्सन का डीएनए उस पर्सन की बॉडी में दिखे जहाँ पे हम वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो उस चीज़ की वजह से ये कंडीशन होती है ह्यूमन काइमेरास, बट ये कंडीशन बहुत रेयर है और बहुत रेयरली फाउंड होती है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप किसी भी पेड नोट, असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन के लिए या हमें मेल कर सकते हैं या हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।